Hello बच्चों, let's read the question. Question says express the matrix A as the sum of symmetric and skew symmetric matrix where A हमें given है matrices of first column है 3 minus 2 4 3 minus second column है 3 minus 2 5 and first row है 3 minus 2 4 second row है 3 minus 2 minus 5 and third row है minus 1 1 2. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं हम यहाँ. कॉन्सेप्ट तो की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमारे पास क्या है बच्चों. देखिए a matrix A is symmetric matrix if A equal to A transpose. ठीक है. And a matrix A is skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix if matrix A equal to minus of A transpose. ओके बच्चों, तो ये की कॉन्सेप्ट है जिसको हम यूज करेंगे यहाँ पे. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दिया हुआ है. एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A, जो कि यहाँ पर हमारे पास है क्या 3 minus 2 minus 4 3 minus 2 minus 5 minus 1 1 2. ठीक है. अब चूंकि हमें इसको सम ऑफ सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक में तो हम इसका क्या निकाल लेते हैं A ट्रांसपोज. अब A ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा. A जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो कॉलम को रो में, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं. तो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम बनेगा वो बन जाएगा 3 minus 2 minus 4. सेकेंड कॉलम बन जाएगा 3 minus 2 minus 5. थर्ड कॉलम बन जाएगा minus 1 1 2. ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारे पास. अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर हम निकालते हैं क्या मैट्रिक्स A प्लस A ट्रांसपोज. ठीक है. इसको हमने कंसिडर कर लिया P के इक्वल. तो हम कंसिडर कर लेते हैं P इक्वल टू. तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा. ये आ जाएगा हमारे पास 3. इसको हम ऐड कर रहे हैं दोनों को, है ना. तो फर्स्ट एलिमेंट से होगा तो 3 प्लस 3 कितना जाएगा 9. यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट से ऐड होगा तो -2 प्लस 3 कितना जाएगा 1 एंड -4. और यहाँ पे -1 हो जाएगा तो ये कितना आएगा -5. फिर आएगा यहाँ पे 3 -2 कितना आ जाएगा 1 -2 प्लस -2 तो ये हो जाएगा -4 एंड -5. और ये कितना जाएगा +1. तो यहाँ से कितना जाएगा बच्चों -4. ठीक है. फिर -1 प्लस -4 तो ये कितना आएगा -5. यहाँ पे 1 और ये कितना आएगा प्लस इंटू -5 तो ये कितना आएगा -4 एंड 2 और यहाँ पे +2 तो कितना आएगा 4. तो ये हमारे पास A प्लस A ट्रांसपोज आ रहा है. ठीक है बच्चों, क्लियर है. यहाँ पे 3 प्लस 3 किया था ना हमने तो ये 9 नहीं आएगा 6 आएगा ये. ठीक है. 3 प्लस 3 कितना आएगा 6. ठीक है बच्चों, तो ये हमारा बनेगा. अब हम आते हैं फर्दर यहाँ से. ये हमने निकाल लिया A प्लस A ट्रांसपोज. ठीक है. अब इसको अगर हम देखें यहाँ से तो ये P हमने निकाला, है ना. अब हम इसका क्या लेते हैं ट्रांसपोज लेते हैं. ठीक है ना. तो यहाँ से अगर हम क्या निकाल लेते हैं P ट्रांसपोज. ठीक है. तो P का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा. P का ट्रांसपोज आएगा हम यहाँ से देखो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना देते हैं तो 6 1 -5. सेकंड कॉलम को सेकंड रो बना देते हैं तो ये आएगा 1 -4 -4, है ना. और थर्ड कॉलम को थर्ड रो बनाते हैं तो ये आएगा -5 -4 4. तो यहाँ पर क्या हो रहा है P इक्वल टू क्या आ रहा है P ट्रांसपोज. ठीक है.
तो यहाँ पे P हमारा कैसा मैट्रिक्स हो गया? P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। P हमारे पास क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। सेकेंड हम बात करें यहाँ पर, तो इसमें जो है हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं हम? अब हम निकालते हैं यहाँ पे ए क्यू, एक क्यू मैट्रिक्स निकाल लेते हैं, जो कि हमारा क्या होगा? ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए माइनस ए ट्रांसपोज को अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? ये आ जाएगा, इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो यहाँ से देखो कितना आ रहा है, यहाँ पे आएगा 3 - 3, तो कितना हो गया? 0। -2 - 3, तो -2 -5 बनेगा, -5 हो जाएगा। -4 और माइनस माइनस, ये देखो -1 है और एक माइनस बीच में, तो -4 +1 आएगा, तो कितना आएगा? -3। फिर आते हैं यहाँ पे 3 माइनस है और ये +2, तो 3 + 2 हो जाएगा, ये कितना जाएगा? 5। फिर हम यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना? -2, और यहाँ पे भी -2 है, बीच में माइनस, तो ये 0 आ जाएगा। फिर आएगा -5 और यहाँ पे कितना है हमारे पास? -1, तो ये कितना आएगा? -6। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये आएगा -1 और यहाँ पे क्या आ रहा है? -4, तो -1 +4, तो ये कितना जाएगा? 3। यहाँ पे 1 और ये -5 है, तो एक माइनस बीच में, तो +5, तो 1 + 5, तो ये कितना आएगा? 6। ठीक है। और फिर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 2, है ना? यहाँ से जाएगा 2 और 2, और यहाँ पे कितना है? 2 - 2 कितना हो गया? 0। तो ये हमारे पास आ रहा है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको देखें तो यहाँ से इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, क्यू का ट्रांसपोज। क्यू का ट्रांसपोज देखो क्या आ रहा है? क्यू का ट्रांसपोज आ जाएगा हमारे पास 0 0 5 3, फर्स्ट रो ये बनेगी। फिर आएगा -5 0 6, ठीक है ना? तो हम थोड़ा सा, और फिर आ जाएगा हमारे पास -5 0 6 हो गया, -3 -6 0। ठीक है। इस पूरे में से माइनस को अगर हम कॉमन लें तो देखो क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा, क्या आएगा? 0 -5 -3, माइनस से हम क्या ले रहे हैं? कॉमन बाहर ले रहे हैं, तो ये आएगा। फिर आएगा हमारे पास 5, ये हो जाएगा 0, ये आएगा -6, ये हो जाएगा 3, ये 6 और ये 0। अगर इसको कंपेयर करें तो ये इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है? क्यू के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से क्यू का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल बन रहा है? -क्यू के इक्वल, है ना? ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर इम्प्लाइज दैट क्यू इक्वल टू क्या हो रहा है? -क्यू ट्रांसपोज। तो इसका मतलब क्यू हमारा क्या है? क्यू इज इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यू क्या है? इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ए जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? ए मैट्रिक्स हमारा आ रहा है 1/2, क्या बन रहा है ये? ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज, इस तरह से आ रहा है ना? तो ए इक्वल टू क्या हो गया? 1/2 पी प्लस क्यू, और पी हमारा सिमेट्रिक है और क्यू हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है। तो फाइनली हम बोल सकते हैं कि हैंस ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स shown as sum of symmetric and skew symmetric matrix। तो ये प्रॉब्लम हमारी इस तरह से सॉल्व होगी। ओके बच्चों, यही अपने को यहाँ पे शो करना था। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।